हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं। आज है हमारा डे 2 ऑफ PYQ पावर नीट सक्सेस सीरीज। तो आज हम लोग डे 2 में करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। एंड मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करती हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो शायद उस बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इसके PYQs आप करने के लिए रेडी हैं तो जल्दी से बहुत सारे थम्स अप मेरे को भेज दे, क्योंकि देखो यार, ज्यादा पूछे गए PYQs है तो ज्यादा क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करना है। तो क्या तुम लोग रेडी हो? हेलो नव्या, हेलो हसिब, हाय अविरल, गुड इवनिंग बेटा, हेलो आकाश, कैसे हो सारे? हाँ, कैसे हो सारे? और सारे कहाँ गए ये तो बता दो मुझे, कहाँ गए सारे के सारे, ये बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए कहाँ गए सारे के सारे हैं, फटाफट फटाफट। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, हाय विश्वजीत, हाय खुशी, हेलो बेटा। हाँ जी, तो यार देखो, जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, सेशन को लाइक कर दो और सेशन को शेयर कर दो, ताकि अपन लोग फिर स्टार्ट कर सके बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो चैप्टर है बेटा जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन होता है। और इसमें से कुछ टॉपिक्स बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे ECG बहुत पूछा जाता है। अगर हम लोगों ने कल जब ब्रीदिंग के क्वेश्चंस करे तो हमें एक चीज बहुत क्लियर हो गई थी कि पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज भी यही क्लैरिटी लेने के लिए कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो आज हम लोगों को इस सेशन में पता लग जाएगा। ठीक है? हाँ, और नव्या कल आप क्लास में क्यों नहीं थी, आप मुझे ये बताएंगे, पहले जल्दी बता दीजिए। हाँ अच्छा, साइकिल भेज दी है, सब आ रहे हैं क्लास में, चलो बढ़िया। और देखो, चैप्टर वाइज PYQs मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूं, अभी भी बोल रही हूं कि ये ना बहुत अच्छी चीज है कि चैप्टर वाइज मिल रहा है, क्योंकि यहां पर हम लोग चैप्टर भी रिवाइज कर लेते हैं साथ के साथ। ठीक है? तो रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, NCERT कनेक्ट में पढ़ चुके हैं हम लोग, ये चैप्टर यहां पर पढ़ चुके, यहां पर आज रिवाइज कर लेंगे। ठीक है? प्रारंभ में पढ़ चुके हैं चैप्टर, NCERT सार आपका चल रहा है, वहां पढ़ रहे हो, तो यार बहुत सारा रिवीजन हो चुका है। और ये आपका PYQs जो आपका लैक हो रहा था, वहां पर भी आज हम लोग सब कर लेंगे। ठीक है? तो अगर आप ईयर वाइज एनालिसिस देखते हो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की, तो इस साल 2024 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 3 2 4 2 2 2 4 2 6। तो अगर आप लोग देखते हो तो एवरेज जो क्वेश्चन आपको मिल सकता है इस चैप्टर से, वो मिल सकता है 3 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, 3 का 4 भी हो सकता है। यानी कि ये चैप्टर आपको देता है 12 से 16 मार्क्स। अब 12 से 16 मार्क्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है? 12 से 16 नंबर यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये चैप्टर आपको 3 से 4 क्वेश्चन देता है। 3 से 4 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जो कि एग्जैक्ट, कुछ थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, लैंग्वेज चेंज करके पूछे जा सकते हैं, लेकिन वही कंसेप्ट है यार, कंसेप्ट चेंज नहीं हो रहे, वही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं प्रिंस। ठीक है? तो अब आपकी क्लास मैं पहले बता दूं, ये अब क्लास 7 बजे ही होगी और अब इसका कोई टाइम चेंज नहीं होगा। 7 PM क्लास रहने वाली है आप लोगों की PYQ पावर वाली। ठीक है? तो क्या हम लोग सेशन स्टार्ट कर सकते हैं? क्या सबने सेशन को लाइक कर दिया है? क्या सबने सेशन को शेयर कर दिया है? गुड इवनिंग खुशी, हेलो आफिया पठान, गुड इवनिंग बेटा जी। जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, सेशन शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो और मुझे थम्स अप भेज दो, ताकि हम लोग स्टार्ट कर सके विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हेलो विकास, हाय शनाया, कैसे हो? जल्दी 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 थम्स अप आने चाहिए। हाँ, थम्स अप आने। गुड इवनिंग वंदना,
हाँ जी, ठीक है, हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं आपके 2024 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, 2024 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो जल्दी से देखो, आंसर मेरे को सबसे चाहिए, सबके सब आंसर करेंगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो आंसर नहीं करेगा, और जिसको डाउट होगा वो मुझे पूछ लेगा अभी चैट बॉक्स में कि मैम ये कैसे हुआ, जरा हमें बता दो। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी। हाँ जी, चलो अब आंसर करना स्टार्ट करो, सबके आंसर आने चाहिए बेटा। हाँ जी, मोहम्मद अरशद बोल रहे हैं डी होगा आंसर, पहला। शुभम यादव भी डी बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, खुशी भी डी बोल रही हैं, शुभम यादव डी बोल रहे हैं, वंदना डी बोल रही है, आकाश पंडित डी बोल रहे हैं, विकास पंडित भी डी बोल रहे हैं, ठीक है, कोमल डी बोल रही है, आफिया पठान भी डी, मतलब डी मैं समझ सकती हूँ कि डी तुम लोगों का आंसर है। तो एक बार देख लेते हैं, हमें पूछा गया है कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू दी हार्ट, की कंडक्शन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, कहां से कंडक्शन स्टार्ट होता है। कंडक्शन स्टार्ट होता है आपके एसए नोड से। अब एसए नोड को और क्या बोलते हैं, क्या बात है अरशद, है ना। अब जल्दी से मुझे बताइए, एसए नोड को बेटा जी क्या बोला जाता है, एसए नोड को क्या बोला जाता है, फटाफट सबके आंसर आने चाहिए बेटा। एसए नोड का दूसरा नाम क्या है, क्या बोला जाता है एसए नोड को। डी है आंसर, मैं समझ गई, सही आंसर, अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन भी तो निकालने हैं ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए। एसए नोड को क्या बोला जाता है, दूसरा नाम क्या है एसए नोड का, जल्दी। ओके रघुवीर चौधरी, ऐसे नोड को एग्जैक्टली शुभम क्या बोला जाता है, पेस मेकर बोला जाता है। पेस मेकर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पास वो कैपेबिलिटी है कि ये क्या कर सके, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके। अब मुझे बताओ कितना टाइम्स आपको ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है विद इन अ मिनट, क्या किस रेट पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जल्दी बताओ। दूसरा क्वेश्चन इसका इसी से है कि किस रेट पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। फटाफट से आंसर आने चाहिए बेटा। हाँ जी, हाँ जल्दी बताओ, किस रेट से बेटा जी, किस रेट से, पर मिनट किस रेट पे ये आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, पर मिनट की बात कर रही हूं, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ, स्पेस मेकर नहीं है भांगे बेटा, पेस मेकर है। हाँ क्या है, 72 बीट्स पर मिनट आपको ये पेस मेकर दे रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूं कि ये पेस मेकर हार्ट में, अगर ये डब्बा आपका हार्ट है ना, अगर ये डब्बा आपका हार्ट है और ये क्या है, दिस इज एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये एसए नोड की पोजीशन कहां है, बिल्कुल सही, क्या बात है, सबको पता है 70 से 72 मिनट बीट पर मिनट जा रहा है। तो अब मुझे जल्दी से बता दीजिए, पोजीशन बताइए पेसमेकर की, पोजीशन बताइए पेसमेकर की, फटाफट से आंसर आने चाहिए। पेसमेकर की पोजीशन बताइए बेटा, फटाफट। हाँ विनायक समझ गई, इतनी तो बीट्स भी नहीं हो रही हैं। राइट एट्रिया में प्रेजेंट है, लेकिन राइट एट्रिया में कहां प्रेजेंट है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एग्जैक्टली सुदीक्षा, बिल्कुल सही, राइट टॉप कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया, यहां पर आपका एसए नोड यानी कि पेस मेकर प्रेजेंट होता है। ठीक है, पेस मेकर के बाद आता है आपका एवी नोड। एवी नोड कहां प्रेजेंट है, एवी नोड की पोजीशन बताइए, एवी नोड की पोजीशन बताइए फटाफट से बताइए बेटा जी, एवी नोड की पोजीशन बताएंगे सारे के सारे, एग्जैक्टली राशि, बिल्कुल सही, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया, पता चलना चाहिए सब कुछ राइट की तरफ है यहां पर, है ना। हाँ चलिए, अब जल्दी से मुझे एवी नोड की पोजीशन बताइए फटाफट, एवी नोड की पोजीशन।
हाँ, राइट टॉप कॉर्नर बेटा आपका हो गया, ऐसे नोट का हो गया। लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट, लेफ्ट एट्रिया में नहीं प्रेजेंट होता निशान चावला, लेफ्ट एट्रिया में तो यहां पर होगा, यहां तो प्रेजेंट नहीं होता है। हाँ, पूरा बोलो, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। दोनों चीज एट्रिया में ही है और दोनों चीज राइट एट्रिया में ही है, बस एक राइट अपर कॉर्नर पे है और एक लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एवी नोड के बाद क्या आता है? एवी बंडल्स आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं बेटा जी? एवी बंडल्स आते हैं। एवी बंडल्स के बाद क्या आता है? बंडल की ब्रांचेस आती है, बंडल ब्रांचेस आती है और फिर आते हैं आपके पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, क्या आते हैं? पुरकिंजे फाइबर्स आते हैं। तो आपका ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है बेटा जी? हाँ, क्या है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? जल्दी बताइए, आगे बढ़े। ये रहा आपके सामने आपका दूसरा क्वेश्चन। किससे है? कौन सा टॉपिक है बेटा जी? ईसीजी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ईसीजी से क्वेश्चन पूछा गया है। सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आना चाहिए। मैच द फॉलोइंग है, फटाफट फटाफट सबके आंसर आने चाहिए बेटा। करेक्ट आंसर चूज करना है। आंसर आने भी लग गए। डी बोल रहे हो तुम लोग, है जी? डी बोल रहे हो तुम लोग? क्लियर है? साक्षी बोल रही है क्लियर है। ठीक है, हाँ, सुदीक्षा ए बोल रही है पर, सुदीक्षा ए बोल रही है पर, है जी? सुदीक्षा ए बोल रही है। आकाश पंडित डी बोल रहा है। पिछले वाले का तो नहीं दे रहे हो आंसर। इस पे आओ, इस पे आओ जल्दी, फटाफट से, फटाफट आओ इस पे। ए हेलो यूनिवर्सल बॉस, ए ठीक है, ए दिख रहा है मेरे को। मेजॉरिटी बच्चों ए है और आंसर भी ए है। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये बात हो रही है आपके ईसीजी की, है ना? ईसीजी क्या है? आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो ग्राफ होता है और मशीन होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना? इसमें जिस इंसान की ईसीजी करी जाती है उस इंसान को 3 लीड से, उस इंसान के अंदर 3 लीड जोड़ी जाती है। दोनों यहां पर रिस्ट पे एक लीड इस रिस्ट पे और एक लेफ्ट एंकल पे लगाई जाती है और बहुत सारी लीड्स चेस्ट पे लगाई जाती है। फिर उसकी कार्डियक एक्टिविटी को नोट किया जाता है थ्रू दिस ग्राफ, जो कि आपकी ईसीजी मशीन के थ्रू नोट किया जाता है। हाँ, जनता पलटी मार लेती है। ठीक है, तो वहां पर अगर हम लोग एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का ग्राफ देखेंगे तो उधर आपको PQRS T कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले पी वेव, जो सबसे पहली वेव होती है वो दिखाती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्या दिखाती है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया दिखाती है। जब हम लोग QRS कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं वहां पर डीपोलराइजेशन होता है किसका? वेंट्रिकल्स का। टी वेव की अगर बात करते हैं बेटा जी, टी वेव में आपका रीपोलराइजेशन, क्योंकि वो एक्साइटरी वाले पोर्शन से नॉर्मल स्टेट पे आ जाती है। टी पोर्शन जब एंड होता है तब वो एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट पे आ जाती है, यानी कि रीपोलराइजेशन हो जाता है किसका? वेंट्रिकल्स का। हेलो मयंक सैनी, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो आप भी। और टी और पी गैप के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रिकली हार्ट मसल साइलेंट होती हैं। ठीक है, क्या होती है बेटा जी? इलेक्ट्रिकली हार्ट मसल साइलेंट होती हैं। तो ये आपका क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर एक बार देख लेते हैं। तो ए का क्या है बेटा? थर्ड हुआ। बी का क्या है? सेकेंड हुआ। सी का क्या है? फोर्थ है। और डी का क्या है? फर्स्ट है। 3 2 4 1 3 2 4 1। तो आंसर ए है, मतलब आप लोग बोल रहे हो बिल्कुल सही। अब एक चीज और पूछनी है, दूसरा क्वेश्चन इसी में से। ये जो डीपोलराइजेशन हो रहा है बेटा, ध्यान से सुनना,
ये जो डीपोलराइजेशन हो रहा है, ये डीपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट कर रहा है या रिलैक्सेशन को डिनोट कर रहा है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ये जो आपका डीपोलराइजेशन वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट कर रहा है या फिर रिलैक्सेशन को डिनोट करता है? फटाफट फटाफट बताइए 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 फटाफट। सिस्टोल को, सो दीक्षा डीपोलराइजेशन है। हाँ चीन टमाटर तुम लोग पढ़ लो, पिट जाओगे। हाँ ये रिलैक्सेशन वाले कौन है? जल्दी अपनी सीट पे खड़े हो जाओ, अब तुम पनिशमेंट पे रहोगे। रिलैक्सेशन वाले सारे खड़े हो जाओ अपनी सीट पे, है ना? क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। डीप रिलैक्सेशन नहीं बताता है, रिलैक्सेशन आपका डायस्टोल नहीं बताता है। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बता रहा है, ये ज्यादातर कॉन्ट्रैक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? कॉन्ट्रैक्शन और डीपोलराइजेशन रिलेट करता है, डिनोट करता है कॉन्ट्रैक्शन को। विकास पंडित, रिलेशन नहीं होता, या तो रिलैक्सेशन होगा या तो आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा। रिलेशन काय को होगा रे बेटा? नहीं होगा, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और जल्दी से सेशन वेशन लाइक कर दिया करो, ऐसे मत करो। तो आंसर क्या है बेटा जी? आपका ए आंसर रहेगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। फटाफट से ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए बेटा जी, फटाफट से आंसर करिए। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी करिए आंसर, जल्दी करिए आंसर, फटाफट से आंसर करिए। हाँ जी आंसर आने चाहिए बेटा सबके। हाय मलिक, हाँ निशा बोल रही है ए, हसीब जी बोल रहे हैं बी, सी डी, ए बी सी डी 4 मुझे आंसर मिल गए हैं। सुदीक्षा ए बोल रही है, विनायक सी बोल रहा है, मयंक बी बोल रहा है। इसमें मैं कंफ्यूज हूं, नव्या बोल रही है कि वो कंफ्यूज है, ठीक है? अविरल ए बोल रहा है, सुदीक्षा ए बोल रही है, ठीक है ठीक है। डी ये बड़ा यार, इतना क्या कंफ्यूजन है भाई इस क्वेश्चन में है? ये बोल रहा है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के हिसाब से जो फादर का ब्लड ग्रुप है वो है बेटा बी प्लस, ठीक है? और जो ये फादर का है, ठीक है, और जो मदर का ब्लड ग्रुप है वो है भैया ए प्लस। चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है बेटा जी? ओ पॉजिटिव। ये 3 ब्लड ग्रुप्स हमें दिए गए हैं, ये 3 ब्लड ग्रुप्स हमें दिए गए हैं। अब इनका जीनोटाइप बताना है, इसका ये इनका क्या बताना है? जीनोटाइप बताना है। नॉर्मल बात है, फादर IBI होगा, ठीक है? मदर क्या होगा? IAI होगा, क्योंकि पॉजिटिव है। अगर हम लोग इसकी चाइल्ड की बात करें तो II होगा, है ना? तो अब हमारे पास ए ऑप्शन IBI, IAI और II, तो आंसर होगा डी। जीनोटाइप बेटा वो जो चार्ट दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, वही चार्ट लगाना है यहां पर। हाँ ए नहीं, डी करेक्ट है, ये वाला बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर हमारा डी है, ठीक है? आंसर हमारा डी है। जनता तो बिल्कुल पलटी मार देती है, जनता का काम ही पलटी मारना है। हाँ ए, वही तो आप लोगों को लग रहा है ये ऑप्शन है, यहां ऑप्शन है ए ओनली बेटा, वो ऑप्शन नहीं है। हाँ जी, हाँ ऑप्शन नहीं देखा, मुझे पता है, ऐसे ही सिली मिस्टेक करते हो तुम लोग। हाँ ऐसे ही सिली मिस्टेक करते हो, पता है मेरे को, तुम लोग ऐसे ही करोगे। हाँ ठीक है, नव्या वो वाला चार्ट, हाँ क्लियर हो गया, चलो बढ़िया। हाँ मैम डी मीन्स ए ओनली, अच्छा ठीक है, समझ गए। और रघुवीर बहुत जल्दी
ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2023 में पूछा गया था। कहां? 2023 में पूछा गया है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिर से किससे है देख लो टॉपिक बेटा जी, ईसीजी से क्वेश्चन पूछा गया है। 2024 में भी ईसीजी से क्वेश्चन आया, 2023 में भी ईसीजी से क्वेश्चन आया है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन की तरफ देखिए, फटाफट से इस क्वेश्चन की तरफ देखिए और आंसर करिए फटाफट से बेटा, फटाफट से आंसर करिए बेटा। हाँ जी फटाफट से आंसर करिए। हाँ डी। यार तुम लोग को डी बड़ा पसंद आ गया है क्या? डी बड़ा पसंद आ गया है क्या? जल्दी बताओ। है बेटा? हाँ जी, सी और डी एक बार देख लेते हैं। अभी अभी करा था, वैसे तो हमने करा ही था, अभी अभी करा था हमने। पी वेव में क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन हो रही है एट्रिया की, तो ए का होना है 3। अच्छा तभी डी ये तो बड़ी जल्दी हो गया है ना। देखा, मैच द फॉलोइंग में एक से ही आपको पता चल गया कि आंसर डी होना चाहिए। और इस बार नीट 2024 की अगर मैं बात करूं, मेजॉरिटी ऑफ मैच द फॉलोइंग ऐसे ही थे कि आपको एक का आंसर पता है ना, तो आपका पूरा पूरा क्वेश्चन हो जा रहा है। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सबको आंसर आता है, सबने पढ़ाई लिखाई करी है। डी होएगा, बिल्कुल जो डी होएगा, ठीक है। हाँ, सी नहीं होगा विकास, तेरे को चीन तबाक डमडम कर दूंगी मैं, देख ले। हाँ ठीक है, डी होगा विकास, डी होगा। सी कैसे होगा? हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फिर से मैच द फॉलोइंग है। और क्या पूछा गया है देख लो, क्या पूछा गया है। ये आपके टाइप ऑफ WBCs है। अब मुझे बता दीजिए, पहले जल्दी से आंसर आने चाहिए बेटा जी, सबके आंसर आने चाहिए फटाफट से आंसर आने चाहिए सबके। आपके WBC से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और ये वाला टॉपिक भी आपको बहुत बार रिपीट होता हुआ दिखेगा। मैं बोल रही हूं, ट्रस्ट मी, ये ईसनोफिल, लिम्फोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट, इन सबसे क्वेश्चन आएगा, लिखवा के रख लो, ठीक है। हाँ फटाफट से आंसर बच्चे बोल रहे हैं सी होगा। हाँ सी होगा बोल रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं, लेट्स सी बेटा। तो सबसे पहले है ईसनोफिल, ठीक है। ईसनोफिल्स होते हैं 2 to 3%, ठीक है। ईसनोफिल्स होते हैं 2 to 3%। तो आंसर क्या है? ए का हो गया है 2, यानी कि ये और ये तो हो गए हैं कैंसल। लिम्फोसाइट्स की बात करें, लिम्फोसाइट्स कितने हैं? 20 to 25% होते हैं। न्यूट्रोफिल्स कितने होते हैं बेटा जी? न्यूट्रोफिल्स कितने होते हैं? 60 to 65 होते हैं। और मोनोसाइट्स होते हैं 6 to 8%, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। ए का हो गया 2 और बी का हो गया है 3। बी का 3 है, हाँ बी का 3 है। फिर सी का क्या है? सी का हमने करा है बेटा जी 4, तो आंसर है आपका सी, ठीक है। आंसर क्या है? रघुवीर करवाऊंगी बेटा। मंजूर खान मैम की ना तबीयत खराब है अभी, अगर मैम ठीक हो जाती है तो ऑब्वियसली क्लास लेंगी, है ना। हाँ चलिए हाँ, तो आंसर क्या होगा? सी। अब क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं इससे, तो थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मुझे ये बताओ कि सबसे मिनिमम, अगर मैं बोलूं कि लीस्ट अबंडेंट WBC कौन सा है? लीस्ट अबंडेंट WBC कौन सा है? जल्दी बताओ फटाफट, सबके आंसर आने चाहिए। ओके, लास्ट में पूछना नव्या, जल्दी से बताइए लीस्ट अबंडेंट WBC कौन सा है? जल्दी पढ़ ले करण, चीन टबाक डमडम मत करो, जल्दी फटाफट से। लीस्ट अबंडेंट, निशा बोल रही है बेसोफिल, सुदीक्षा बोल रही है बेसोफिल, रघुवीर ईसनोफिल्स कैसे बोल रहे हो? डैशिंग फैज बेटा ईसनोफिल आंसर नहीं है। हाँ जी हाँ
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं विकास बेटा, हाँ आंसर क्या है, आंसर क्या है, कैसे ईसोनोफिल्स होगा। अच्छा यहां पर तुम लोगों को दिख रहा है कि ईसोनोफिल्स 2 to 3% है, तो सबसे लीस्ट है। नहीं, लीस्ट अबंडेंट होते हैं आपके बेसोफिल, और ये कितना प्रेजेंट होते हैं, 0.5 to 1%। सबसे लीस्ट बेसोफिल है बेटा, ईसोनोफिल्स नहीं है, बेसोफिल लीस्ट अबंडेंट होते हैं। अब मुझे बता दीजिए कि मोनोसाइट्स फैगोसाइटोसिस करते हैं, है ना। मोनोसाइट्स क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो मोनोसाइट के अलावा फैगोसाइटोसिस कौन कर रहा है, जल्दी बताइए। मोनोसाइट्स के अलावा फैगोसाइटोसिस कौन कर रहा है, जल्दी बता दीजिए फटाफट से। कौन कर रहा है मोनोसाइट्स के अलावा फैगोसाइटोसिस? नहीं नहीं अरशद, ठीक है। नव्या कह रही है न्यूट्रोफिल्स कर रहे हैं। और जल्दी सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए। और सेशन लाइक करते रहा करो यार, अच्छा लगता है ना। हाँ क्या है बेटा, हाँ नव्या कह रही है न्यूट्रोफिल, सुदीक्षा भी न्यूट्रोफिल बोल रहे हैं, प्रिंस भी न्यूट्रोफिल बोल रहे हैं, प्रिंस जिम से आ चुके हैं, ठीक है। अविरल भी न्यूट्रोफिल बोल रहे हैं, सब बच्चे बोल रहे हैं न्यूट्रोफिल। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस आपके मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स दोनों करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया, ओहो हो, फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया है, और फिर से मैच द फॉलोइंग ईसीजी से आया है। फिर से मैच द फॉलोइंग, हाँ एग्जैक्टली नव्या बिल्कुल सही कह रही है। हाँ फिर से मैच द फॉलोइंग आया है, और फिर से मैच द फॉलोइंग ईसीजी से आया है। 2023 में 2 मैच द फॉलोइंग और दोनों ईसीजी से। सोचो 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 कितना बढ़िया चीज है। आप ईसीजी कर लो, आपके 4 नंबर 8 नंबर तो पक्के ही है, अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो इससे, है ना। हाँ अब फटाफट से आंसर करेगो, करो जल्दी जल्दी आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए बेटा, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर सबके आने चाहिए। चलिए आंसर सबके आने चाहिए। कोई डी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, अलग अलग कैसे बोल रहे हो। इतनी बार ईसीजी हो गया है फिर भी गलत आंसर क्यों आ रहे हैं आप लोगों के? वाई बेटा, वाई गलत आंसर क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कोई डी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है। देखे 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 कौन अब कितनी जनता पलटेगी, देखते हैं देखते हैं। पी वेव में क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया हो रहा है, ठीक है। पी वेव में डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया हो रहा है। फिर आ जाता है आपका क्यू वेव, है ना। क्यू वेव कौन सी होती है, देखो ये पी है, ये आपकी P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये T है। इसी तरह से होता है ECG। हाँ जनता इस बार पलटी मारेगी बेटा जी, ये मेरे से लिखवा लो, इस बार जनता ने पलटी मारनी है। कुछ भी कर लो देख लेना, जनता पलटी मारेगी, ठीक है, ठीक है। हाँ अब देखो QRS कॉम्प्लेक्स हमें पता है क्या करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स कर रहा है। टी वेव्स रिपोलराइजेशन क्यों आपका करता है, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, यहां से वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है। तो आपके ए का क्या था, 3 था, बी का क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। ए का 3, बी का फर्स्ट, सी का 4th है और डी का क्या है, डी का क्या है, सेकंड है। तो आंसर है डी, ठीक है, आंसर है। हाँ अलग अलग तरह से पूछा गया है, लेकिन ये देखो कि मैच द फॉलोइंग में ही पूछा गया है ना। हाँ क्या है, मैच द फॉलोइंग में ही पूछा गया है और अलग अलग तरह से पूछा गया है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी देख लीजिए, तो ईसीजी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 2023 का, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 2023 का। हाँ फटाफट कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है, तो ये आंसर बता दो जल्दी फटाफट से, सबके आंसर आने चाहिए। देख लो मैंने कहा था, मैंने पहले भी कहा था कि यार इस पोर्शन से क्वेश्चन आता है
है ना। और ये दूसरा पोर्शन है, दूसरा क्वेश्चन है जब हमारा क्या आ रहा है, WBC से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, जल्दी 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 फटाफट से आंसर आने चाहिए। जल्दी आंसर आने चाहिए। सी बोल रहे हैं और बी भी बोल रहे हैं, बी और सी दोनों दिखाई दे रहे हैं मेरे को, है ना। हाँ देखो, पहला मैंने अभी डिस्कस किया था, यहां पर लिखा हुआ है बेसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट। नहीं भैया, ये क्या है, लीस्ट अबंडेंट होते हैं। ये क्या है बेटा जी, लीस्ट अबंडेंट होते हैं। नेक्स्ट, ये सिक्रीट कर रहे हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन, बिल्कुल सही है। तो बी स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही है। बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व्ड इन, क्या है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। क्या बेसोफिल्स इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में देखने को मिलेंगे, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। बिल्कुल देखने को मिलेंगे, यानी कि आंसर क्या है, बी और सी वाली स्टेटमेंट आपकी सही है। तो आंसर होने वाला है बी, क्योंकि ये आपके ग्रैन्यूलोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्रैन्यूलोसाइट्स होते हैं, और किडनी शेप न्यूक्लियस नहीं होता। इनका न्यूक्लियस कैसे होता है, लोब्ड होता है, और कितने, 2 से 3 लोब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किडनी शेप्ड नहीं होता है, लोब्ड न्यूक्लियस है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और 2 से 3 लोब वाला न्यूक्लियस यहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाँ विकास पढ़ ले यार, जनता पे ध्यान मत दे, खुद पे ध्यान दे। ठीक है, क्लियर है बेटा, हाँ क्लियर है बेटा, जल्दी बता दीजिए, क्लियर है। आंसर क्या है, बी है। आंसर क्या है, बी है। बी और सी वाली स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्लियर है, बता दो, क्लियर है। आज विकास सिर्फ चीन टमाक डमडम करने आया है और जनता पलटी मारेगी ये करने आया है ना। हाँ क्या है बेटा जी, आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। 2022 का क्वेश्चन है बेटा, अभी 2 साल के ही करे हैं, जल्दी जल्दी आंसर करना है सबको। हाँ जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट से बेटा, फटाफट से। एक तो कोगुलम के बारे में बात करी गई है और दूसरा स्प्लीन के बारे में बात करी गई है, फटाफट से। ऐसा ही है, ये सारे कॉपी कैट हैं, वो कम से कम खुद से आंसर करती है ना, वो कम से कम खुद से आंसर करती है बेटा, बाकी सारे कॉपी करने लग जाते हैं फिर उसको। बताओ ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। जल्दी 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 जल्दी, डी बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, कहीं देखे हो तुम मुझे, कहां देखे हो, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताओ कहां देखा है तुमने मुझे, फटाफट बता दो यार। अब ये मत करो मेरे साथ, बता दो कहां देखा है तुमने मुझे। डी 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 बोल रहे हैं सारे बच्चे, डी बोल रहे हैं, निशा बोल रही हैं ए, है ना। हाँ 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 आंचल बिल्कुल सही। हमारी पहली स्टेटमेंट, कोगुलेंस होता है, थ्रेड लाइक, थ्रेड से बना होता है, लेकिन वो थ्रेड से थ्रोम्बिन वाले थ्रेड नहीं है, वो फाइब्रिन वाले थ्रेड होते हैं। और स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ये सही है। तो आंसर हमारा डी है, बिल्कुल सही है। आंसर क्या है बेटा जी, डी है। हाँ एग्जैक्टली, प्रिंस ने बता दिया कहां देखा है। ठीक है, हाँ अच्छा डांट रही होंगी नव्या फिर मैं, है ना। हाँ चलिए चलिए, एग्जैक्टली थ्रोम्बिन की जगह फाइब्रिन आएगा, फाइब्रिन फाइब्रस स्ट्रक्चर्स वही बनाता है कोगुलम, है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, है ना, ये रहा आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन। इसके लिए मिलेंगे आपको पूरे 4 नंबर। जल्दी फटाफट से 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये देखो पूरा का पूरा जहां तक है हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट से जल्दी 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 जल्दी। मैं सपने में आ रही हूं पढ़ाने, क्या बात है, सही है सही है सही है बेटा सही है। हाँ यही जो तुम पढ़ते नहीं हो ना, तो मैं सपनों में आके पढ़ा रही हूं तुम्हें, सही बोल रहे हो। जल्दी
ए क्यों लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है फटाफट से। क्या होगा, जल्दी 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 जल्दी। करण बेटा यहां याद कर, यहां याद कर, बी फॉर बल्लू। अच्छा ठीक है, बी और सी दिख रहे हैं मेरे को आंसर में। हाँ, बी और सी दिख रहे हैं मुझे आंसर में। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सी दिख रहा है, सी दिख रहा है। देखो यार, पहली स्टेटमेंट बोल रही है द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यानी कि जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। नहीं भैया, एवी नोड स्टिमुलेट करता है ताकि वेंट्रिकल्स तक कॉन्ट्रैक्शन पहुंच जाए। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट तो है इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द ट्राइकस्पेड एंड बाइकस्पेड वॉल्व्स ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। क्या ये सही है? नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग जॉइंट डायस्ट्रोल। बिल्कुल, इस जॉइंट डायस्ट्रोल 0.4 सेकेंड वाले टाइम पीरियड में आपका जो दोनों वॉल्व्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और ये रिलैक्स स्टेट पे होते हैं, जिसके वजह से वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही होती है। और ये वाली फिलिंग कैसी होती है? स्लो फिलिंग होती है। ठीक है, हाँ, साइमल्टेनियस नहीं आएगा। ये क्या है? ये स्लो फिलिंग होती है और बहुत आराम से ब्लड फिल हो रहा होता है आपके वेंट्रिकल्स में। ठीक है, सी ही होगा। आई थिंक नहीं चलेगा, सी होगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं क्योंकि कल एक गोची हो गया था हमारे साथ, है ना। तो यहां पर क्या है? इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेस क्लोजिंग ऑफ, क्लोजिंग नहीं बेटा, सेमिल्यूनर वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं, तभी तो ब्लड निकल के बाहर को जाता है ना। तो क्या होते हैं? वेंट्रिकुलर प्रेशर की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन के वजह से सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज नहीं होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं ओपन। तो बी से बल्लू नहीं आएगा, सी फॉर चीकू आएगा। ठीक है, हाँ आलोक तुम अपने पे ध्यान दो। ठीक है, तो आंसर क्या है बेटा जी? आंसर क्या है बेटा जी? आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन और इसके लिए भी तुम्हें मिलेंगे 4 नंबर। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस, यहां पर लिखा हुआ है 2 फाइब्रिन्स। इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस को फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। जल्दी, सबको पता होना चाहिए। हाँ, सबको पता होना चाहिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा। फटाफट फटाफट सबका आंसर फटाफट। यार ये प्रिंस, एक बात बताइए, कहां से नाम ढूंढ के लेके आ रहा है तू? जल्दी बता दे, हैं कहां से नाम आ रहे हैं ये सब? कौन तेरे को ये सारे नाम बोल के पुकार रहा है? हैं डुग्गू, चीकू, बल्लू, कहां से आ रहे हैं बेटा? डी। तो मेरे को मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं कि मैडम डी वाला करेक्ट है। तो क्या हम मान रहे कि डी वाला करेक्ट है? डी वाला ही करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है यार। आंसर क्या है? थ्रोम्बिन है। आंसर क्या है बेटा जी? थ्रोम्बिन है। अब अगला क्वेश्चन इसी में से क्या बनता है? थ्रोम्बिन के साथ साथ हमें एक और चीज की जरूरत होती है, तब ये कन्वर्जन हो पाता है। एक और चीज ऐसी है, एक आयन यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, एक आयन यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, जिसके बिना ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। जल्दी बताओ कौन सा आयन है वो? कौन सा आयन है वो जिसके बिना ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा? फटाफट से आंसर दीजिएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। कौन सा आयन है जिसके बिना कन्वर्जन नहीं होगा? निशा बोल रही है कैल्शियम, आंचल बोल रही है कैल्शियम। बाय विकास। ठीक है, नव्या, हाँ अच्छा ठीक है, ओके। आलोक पढ़ ले, कैल्शियम 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 कैल्शियम, बिल्कुल सही। आपकी एनसीईआरटी की लाइन बोलती है, लास्ट लाइन बोलती है कि कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस। कोगुलेशन के, क्लॉटिंग के प्रोसेस में कैल्शियम बहुत जरूरी है, हर जगह कैल्शियम की जरूरत होती है। आंसर क्या है? डी है, बिल्कुल सही है। क्या बात है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने
ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। द पर्सन्स विद AB blood group are called as universal recipient. This is due to क्यों? बेचारे AB वालों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? उस चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। हाँ, फटाफट से क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? फटाफट से, फटाफट फटाफट फटाफट। सब बोल रहे हैं सी। क्या सी सही है? क्या तुम्हारे ऊपर भरोसा किया जा सकता है? हाँ 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 हाँ, जल्दी 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 जल्दी। क्या आप लोगों के भरोसा करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है, क्योंकि बेटा इसके अंदर ना, इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है। इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है, बट एंटीजन दोनों तरह के प्रेजेंट है। एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। ठीक है, तो इस वजह से आंसर क्या होने वाला है? सी। और अगर मैं ये बोलती कि बेटा जी यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल डोनर अगर मैं यहां पर लिखती तो क्या होता आंसर? अगर मैं यूनिवर्सल डोनर लिखती तो क्या आंसर होता यहां पर? ये भी बता दीजिए। अगर यूनिवर्सल रेसिपिएंट की जगह यूनिवर्सल डोनर लिखा होता तो क्या आंसर होता? जल्दी बता दीजिए, जल्दी 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 बता दीजिए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सुदीक्षा। एंटीजन एब्सेंट होते, यहां एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, वहां पर क्या एब्सेंट होता है? एंटीजन एब्सेंट होता है और एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है। ओ बिल्कुल, ओ नेगेटिव आपका क्या होता है? ओ नेगेटिव क्या होता है? हाँ जी, ठीक है। हाँ, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, ओ पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता, लेकिन ओ नेगेटिव वाला सबको दे सकता है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ 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 हाँ। चलिए नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। फिर से देख लो 2020 में भी ईसीजी से क्वेश्चन आया है ना। 2020 में भी बेटा जी ईसीजी से क्वेश्चन आया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी भी मान लो मेरी बात, मान लिया करो। 2020 में भी इससे क्वेश्चन आया है। ठीक है, हाँ नहीं आलोक, सब दिख रहा है मुझे। जल्दी, हेलो रईस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फटाफट आंसर आने चाहिए यार। सबके आंसर चाहिए बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, सबके आंसर चाहिए। हेलो बेटा आंसर करो, आए हो तो आंसर करो। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ 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 फटाफट से, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी फॉर बायोलॉजी, बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, मयंक सैनी क्यों करे थे? हैं, क्यों करे थे बताओ पहले आप। बी 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 बी, ठीक है। आंसर क्या है? बी है, बिल्कुल। अभी कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं अपन लोग, है ना, कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, क्या है बेटा जी? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स हो रहा है, यहां पर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में बात हो रही है, तो आंसर होगा आपका बी। ठीक है, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कहा था आई टोल्ड यू इन दी क्लास, मैंने प्रारंभ में भी बताया था कि इससे क्वेश्चन आता है, ईसीजी से क्वेश्चन आता है। आई टोल्ड यू एवरीथिंग, आपने ट्रस्ट नहीं करा, है ना। अब यहां पर देखो आ रहे हैं ना उन्हीं चीजों से क्वेश्चन, है ना। 2020 में रीनीट हुआ था, वहां के भी क्वेश्चन उठा के लाए गए हैं। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए, फटाफट से आंसर दे दीजिए। कुछ तो डिस्कस ही कर लिए थे ऑलरेडी, फटाफट सबके आंसर आने चाहिए। हाँ, और जो नया बच्चा आता जा रहा है वो सेशन को भी लाइक करते जाए। हाँ, सोनम सिंह, अच्छा क्यों सोनम? क्लास में आया करो, डेली देखा करो, क्या हो गया फिर, है ना। चलिए फटाफट से आंसर करिए बेटा, फटाफट से। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कुछ चीजों का। तो रोल पिछली बार पूछा था कि कौन कितना प्रेजेंट है, इस बार पूछा है किसका क्या रोल है। ठीक है, इस बार पूछा है किसका क्या रोल है। फटाफट से। हाँ जी हाँ जी,
डी डी डी। यार बी और डी में कंफ्यूज क्यों लग रहे हो तुम लोग इतने ज्यादा? वाई सो मच कंफ्यूजन ओवर हियर? बताओ क्यों हो इतने कंफ्यूज? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्यों हो इतने कंफ्यूज? जल्दी बताइए। डी 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 से होगा रिलीज हिस्टामिन सी, है ना? क्या लिख रहा है बेटा? हाँ 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 हाँ, ठीक है। डी फॉर डी, डी, अच्छा ठीक है, डी बोल रहे हैं। देख लेते हैं यार, देख लेते हैं। जब हम लोग इयोसिनोफिल्स की बात करते हैं, अरे दो दो जगह क्यों चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। बेसोफिल अभी देखा था, क्या क्या सिक्रीट कर रहे हैं? हिस्टामीन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और क्या सिक्रीट करते हैं? सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करी जाए, हमने बात करी थी न्यूट्रोफिल क्या कर रहे हैं? फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं, लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। तो फोर्थ का है 1, ठीक है, फोर्थ का है 1, थर्ड का है 2। अब बेसोफिल सिक्रीट कर रहे हैं हिस्टामीन और इसिनोफिल डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स यानी कि एलर्जिक रिएक्शंस दे रहे हैं। ओके आलोक मौर्य, बहुत आंसर कर रहे थे आप। तो आंसर होगा बेटा जी डी। आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। हाँ जी डी होगा, ठीक है बेटा, पढ़ लिया है मैंने मैसेज। हाँ क्या हुआ दीपिका, क्या हुआ बताओ? बोलो 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 बोलो, क्लियर हुआ हाँ या ना? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ हाँ या ना? जल्दी बताइए, फटाफट से बता दीजिए। डी फॉर दीपिका, बिल्कुल डी फॉर दीपिका होगा, डी फॉर डॉक्टर होगा, डी फॉर हाँ मयंक सैनी, हाँ डी फॉर दाढ़ी वाला बाबा भी होगा। हाँ चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये रहा आपके सामने आपका दूसरा क्वेश्चन, 2020 के कोविड रीनीट का क्वेश्चन है। कार्डियक आउटपुट कम कब होगा? ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कम करने वाला कौन है यहां पर? जल्दी से बता दीजिए, कार्डियक आउटपुट कौन कम कर रहा है? कार्डियक आउटपुट कौन 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 कम कर रहा है? जल्दी बताओ। कार्डियक आउटपुट पता है ना? है कार्डियक आउटपुट पता है ना कितना होता है? अगर मैं एक हेल्दी ह्यूमन की बात करूं, हेल्दी ह्यूमन की बात करूं तो एक हेल्दी ह्यूमन में कार्डियक आउटपुट कितना होता है? आंसर करिए, आंसर करिए, आंसर करिए। अगर हेल्दी ह्यूमन की बात करूं तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है? हाँ जल्दी बताओ, कार्डियक आउटपुट कितना होता है? ए और डी दोनों तरह के आंसर आ रहे हैं मेरे पास। क्यों आ रहे हैं मुझे नहीं पता, मैंने तो सही पढ़ाया है। बताओ कार्डियक आउटपुट कितना होता है बेटा? 5 लीटर होता है ना? 5 लीटर होता है। सुदीक्षा बोल रही है, निशा बोल रही है 5 लीटर कार्डियक आउटपुट, दीपिका भी 5 लीटर बोल रही हैं। अब ये कार्डियक आउटपुट कम कैसे होगा? अब ये बताओ कम कैसे होगा? कम कैसे होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ जी अच्छा अच्छा, डी कैसे होगा बेटा? ये जो तुम लोग डी आंसर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आंसर? क्यों कर रहे हो? डी कैसे होगा? डी कैसे होगा? जब मैंने नर्वस कंट्रोल पढ़ाया था मैंने बोला था कि कुछ होते हैं जो कि एक्सेलरेटर होते हैं और कुछ होते हैं जो कि इनहिबिटर होते हैं। तो आप मुझे बताइए ये जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स है ये क्या है? हार्ट रेट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डी नहीं है बेटा आंसर, डी नहीं है। जनता पलटेगी, जनता पलटेगी, जनता पलटेगी बेटा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करती है? सिंपैथेटिक नर्व्स हार्ट रेट इंक्रीज करती हैं। हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो आपका पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स ऐसे हैं जो हार्ट रेट डिक्रीज करते हैं। तो आंसर डी नहीं ए होगा। हाँ डिक्रीज पूछा है, डिक्रीज बेटा, डिक्रीज, इंक्रीज नहीं पूछा है। पलट गई जनता, लो पलटी जनता।
अरे मेरी पलटू जनता, ढंग से पढ़ लिया करो, कितनी बार बोलूं, डिक्रीज ढंग से पढ़ोगे तभी आंसर होगा। देखो सिली मिस्टेक कर गए ना, सिली मिस्टेक, आ गया मजा, गए 5 नंबर, बताओ गए 5 नंबर। अनिकेत देखो, जब हम लोग नर्वस सिस्टम की, नर्वस कंट्रोल की बात करते हैं ना, तो हमारे पास नर्वस कंट्रोल में आपका एसएनएस है और आपका पीएनएस है, ठीक है। एसएनएस है और पीएनएस है, सब सुन लो यहां पर। जो एसएनएस होता है वो कार्डियक एक्सिलरेटर होता है, ये कार्डियक एक्टिविटी को तेज करता है और ये इनहिबिट करता है। यानी कि जो एसएनएस है वो हार्ट रेट इंक्रीज करेगा और जो आपका पीएनएस है बेटा जी वो हार्ट रेट कम करता है। अब कार्डियक आउटपुट कितना होता है? कार्डियक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट कितना होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। अब हार्ट रेट किस केस में बढ़ रहा है? एसएनएस के केस में बढ़ रहा है। हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। वहीं पर पीएनएस के केस में हार्ट रेट कम हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा ना। और यहां पर यही तो पूछा गया है कि डिक्रीज बेटा, डिक्रीज। तो यहां पर आंसर होना चाहिए ए, ठीक है। हाँ जल्दी, ठीक है, पलट गई जनता, पलटू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की बात हो रही है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की बात हो रही है। फटाफट सबके आंसर आने चाहिए, फटाफट फटाफट बेटा, हाँ फटाफट। अरे तू उन सबको लड़ने दे, तू पढ़ नव्या, फटाफट। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की बात हो रही है, जल्दी जल्दी आंसर चाहिए मेरे को, सबसे जल्दी आंसर चाहिए, फटाफट से आंसर चाहिए बेटा, हाँ फटाफट से आंसर चाहिए, फटाफट 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 बेटा जी, फटाफट। हाँ जी, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल बोल रहे हो। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, है ना, किस केस में होगा। देखो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में क्या होगा, RH नेगेटिव आपकी मदर होती है, पॉजिटिव क्यों लिख रही हूं बोल के नेगेटिव, है ना, और RH पॉजिटिव फादर होता है। अब ये जो RH पॉजिटिव एंटीजन है ना, ये डोमिनेंट होता है, मतलब अगर ये प्रेजेंट है तो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, वो RH पॉजिटिव ही होगा। तो अगर RH पॉजिटिव एंटीजन आपके ऑफस्प्रिंग में आता है, उस केस में फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या कोई दिक्कत होगी? फर्स्ट प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, यानी कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो जाएगी। फीटस के आरबीसी डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, जॉन्डिस के चांसेस हो सकते हैं। तो आपका आंसर क्या है? ए है, बिल्कुल ए है। क्या है बेटा जी? ए है, ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, एग्जैक्टली जॉन्डिस हो जाएगा, है ना। आंसर क्या है बेटा जी? ए, ठीक है वंदना, हाँ 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 एग्जैक्टली, है ना। क्या है? नहीं होगा, पहले प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं होगी, सेकेंड प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है, ठीक है, हाँ हाँ। चलो 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 चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। Cardiac output is 5 liter. Blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole is 50 ml. 2019 का क्वेश्चन है, अगर आपने मेरे से क्लास ली है तो ये क्वेश्चन आपको आएगा। फटाफट से आंसर करिए, आंसर फटाफट से आंसर करिए बेटा, जल्दी आंसर करना चाहिए, जल्दी आंसर करना चाहिए, जल्दी 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 फटाफट। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है EDV माइनस ESV, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दे रखी है 100 ml, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दे रखी है क्या? 50 ml, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा 50 ml है, हमें कार्डियक आउटपुट दे रखा है ना, हमें कार्डियक आउटपुट दे रखा है 5 लीटर, ml में चलते हैं 5000 ml, और इनटू आपका हार्ट रेट हमें पता करना है। तो 5000 ml अपॉन 50 कितना होता है? ये हो जाता है 50 बीट्स पर मिनट, क्योंकि आंसर देना है पर मिनट में, तो 50 बीट्स,
हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है ना। अच्छा ठीक है, 100 बीट्स पर मिनट बेटा, कैलकुलेशन थोड़ी इधर उधर है मेरी, है ना। 100 बीट्स पर मिनट है, 100 बीट्स पर मिनट है बेटा। 5000 डिवाइडेड बाय 50 100 होता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ है तो आंसर सी है, 100 बीट्स पर मिनट। आंसर सी है, 50 नहीं है। मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रही हूं, तुम भी कर दो, है ना। हाँ सही है बेटा, सही है, क्या बात है, क्या बात है ना। हाँ आंसर सी है, 100 बीट्स पर मिनट सी होगा। हाँ एग्जैक्टली रुचिका, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है। 5000 अपॉन 50 100 होता है, ठीक है। मैंने बताया ना थोड़ी इधर उधर है यार मेरी मैथ्स और फिजिक्स भी इधर उधर, तुम्हें पता ही लग गया होगा, गलती हो गई। ठीक है, आंसर सी है बेटा, इसका आंसर सी है, ठीक है। हाँ 5000 डिवाइडेड बाय 50, अब मैं कभी नहीं भूलूंगी 100 होता है, ठीक है। हाँ चलिए, यस रुचिका यू आर राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अरे बताओ, अरे बताओ, फटाफट से फटाफट से। हाँ 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 हाँ, फिर से वही है, फिर से वही है, फिर से वही है, फिर से वही है बेटा, है ना। तो बेटा अलग ये वाला क्वेश्चन स्किप करके आगे चलते हैं। फिर से वही है, फिर से वही है ना। फिर से सेम क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ मेरी भी थोड़ी इधर उधर है यार, फिजिक्स थोड़ी ज्यादा ही इधर उधर चली गई है मेरी, है ना। मेरी थोड़ी इधर उधर चली गई है फिजिक्स, हाँ ठीक है। चलो 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 चलो, इसका आंसर दो यार, इस पे आओ। वो सेम था, बहुत ज्यादा ईसीजी की क्वेश्चन हो चुके हैं और सेम मैनर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। मयंक क्या करना है, क्या करना है जान के बताइए, ठीक है। क्या करना है जान के बताइए फटाफट से। चलिए चलिए चलिए, सेम सब अपना दुख बता रहे हैं। चलिए हाँ हाँ, चलिए बेटा, चलिए फटाफट से आंसर करिए। ए फॉर एप्पल बोल रहे हैं, ए फॉर ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना। ये आपका हार्ट है ना। ये डब्बा, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है उनको पता है, मैंने डब्बा बना के पढ़ाया है हार्ट, है ना। ये आपका हार्ट है, ये आपका राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इस तरह से है पूरा पूरा सेटअप, इस तरह से है। बताओ पूरा सेटअप है या नहीं है इस तरह से। तो आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ है, यहाँ आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। यहाँ आपका बाइकस्पिड वॉल्व है। तो ए का 3 है, ए का 3 कहाँ है, सिर्फ ए में है। अरे तभी तेजी से आंसर कर रहे हो, है ना, तभी तेजी से आंसर कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, तेजी से आंसर तभी आ रहा है। हाँ तेजी से आंसर तभी आ रहा है बेटा, ए का 2 नहीं है। देखो बाइकस्पिड वॉल्व कहां पर प्रेजेंट है, बाइकस्पिड वॉल्व यहां प्रेजेंट है। बी का 1 होगा और सी का 3 होगा, ठीक है। क्लियर है, बताओ बच्चों, बालको बता दो और लाइक कर दो सेशन को, है ना। शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, मुझे पता है तुम्हारा भला हो रहा है, अपने दोस्तों का ही भला कराओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये रहा, ये आपके प्लाज्मा प्रोटीन से क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपके प्लाज्मा प्रोटीन से क्वेश्चन पूछा गया है। अब मुझे पहले आंसर करने से पहले ये बता दीजिए कि प्लाज्मा प्रोटीन कितना % प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन कितना % प्रेजेंट होता है, परसेंटेज बताइए, परसेंटेज बताइए फटाफट से, फटाफट से आंसर करिए और परसेंटेज बताइए, वरना मुन्ना भैया आपको डरा देंगे। देखो ठीक है, यही है आज, ये यही है आज, मैंने इन्हें यही रखा है ना। हाँ हाँ यही रखा है। हाँ नव्या, प्लाज्मा प्रोटीन की परसेंटेज पूछ रही हूं, वाटर की नहीं। प्लाज्मा परसेंटेज 6 to 8%। एग्जैक्टली निशा, कितना है बेटा जी, 6 to 8% होता है। आलोक बेटा तेरा आंसर मुझे दिखता है। तुम लोग, मैं ये जो 90 से 92% बोलने वाले बच्चे हैं, मैं प्लाज्मा प्रोटीन की परसेंटेज पूछ रही हूं, पानी की नहीं। कैसे मानोगे। हाँ H2O है, एग्जैक्टली क्या है, H2O है। प्लाज्मा प्रोटीन 6 to 8% है। अब आंसर बताइए,
अब आंसर पे आइए आप लोग जल्दी फटाफट। अब फटाफट से सारे के सारे बच्चे आंसर पे आएंगे, तेजी से आंसर पे आना है सबको, जल्दी 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 जल्दी। एग्जैक्टली प्रिंस, बिल्कुल सही बेटा, है ना, जल्दी आंसर पे आ जाओ। कौन क्या कर रहा है, फटाफट सबका आंसर आना चाहिए। आंसर डी बोल रहे हैं, सुदीक्षा बोल रही है डी है, सुदीक्षा बोल रही है डी है। फिब्रिनोजन आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ना, फिब्रिनोजन आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ए का 2, आंसर आपका डी है, ठीक है। ए का 2 है, बी का 3 है, और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। देखा, फिर से एक हमने करा और हमें आंसर मिल गया, ठीक है बेटा। डी आएगा, बिल्कुल डी होएगा बेटा, क्या होगा, डी होएगा, डी फॉर डाडी वाला बाबा, बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है सर, है ना। लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया है और आंसर आपका सही हो गया है। आपको मिलते हैं 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर मिलते हैं। चलिए धर्म संकट, ये रहा आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। हाँ 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 हाँ, जल्दी 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 फटाफट से आंसर करिए। ये रहा आपके सामने आपका लास्ट नहीं है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का पहला क्वेश्चन है बेटा। ये 2017 का पहला क्वेश्चन है ये। जल्दी आंसर करे, जल्दी आंसर करे, जल्दी आंसर करे, फटाफट से आंसर करें, फटाफट से आंसर करें। हाँ 4 करोड़, क्या बात है, डॉक्टर बन जाओ। हाँ हाँ, सुदीक्षा बोल रही है ए, सिद्धार्थ मिश्रा बोल रहे हैं ए, ठीक है, विश्वजीत बोल रहे हैं ए, है ना। तो देखो यार, आपकी बेचारी जो आरबीसी है उसमें क्या है, वो उसमें न्यूक्लियस नहीं है। क्यों नहीं है, ताकि ज्यादा जगह मिले किसको, आपकी ऑक्सीजन को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचा सके, कहां तक, आपके टिश्यूज तक, क्योंकि बड़ा जरूरी है, टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है ना, और ये गड़बड़ काम नहीं करना है हमें। तो आंसर क्या है बेटा, आंसर है ए, ओनली डी, ठीक है। हाँ 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 हाँ, जल्दी 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 फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से आपके सामने है। इतनी जल्दी स्टार्ट कर दी, सर तो 8:30 बोल रहे थे, सर तो 8:30 बोल रहे थे मेरे को, सर ने कैसे स्टार्ट कर दी। कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे, हम लोग सॉर्ट कर लेंगे, टेंशन मत लो, है ना। ए फॉर अरे मयंक सैनी, ए फॉर भारती मैम कैसे होगा, है ए फॉर भारती मैम कैसे होगा। चलिए 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 फटाफट से यहां पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेस ब्लड टू लिवर फ्रॉम, जल्दी ब्लड टू लिवर, लिवर में, हाँ देखते हैं बेटा, कल सॉर्ट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है। हाँ, हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में बात हो रही है। तो तीसरा, कहां से ब्लड हो रहा है, कहां से ब्लड आ रहा है, डी फॉर, हाँ कहां से ब्लड आ रहा है बेटा, जल्दी बताओ। हाँ 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 हाँ, इंटेस्ट, अरे 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 अरे, हाँ ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम, फ्रॉम कहां से, कहां से, कहां से बेटा, कहां से, किडनी से, सी होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, फिर से आपके कंडक्शन ऑफ हार्ट से क्वेश्चन आया है, कंडक्शन ऑफ हार्ट से क्वेश्चन आया है, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बेटा जी। अच्छा किडनी, अरे करण क्या कर रहा है यार, मत कर ऐसा, हाँ मत कर ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा जी आपके सामने, फटाफट फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए बेटा। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम कैन जनरेट ऑक्सीजन पोटेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, बट ऐसे नोड एक्ट एज अ पेस मेकर। क्यों, क्यों बेटा, क्यों बेटा, क्यों बेटा, क्यों बेटा, जल्दी, क्यों एक्ट कर रहा है ये पेस मेकर, हाँ क्यों एक्ट कर रहा है ये पेस मेकर, क्यों एक्ट कर रहा है, हाँ हाँ हाँ, अरे बेटा सी बोल रहे हो, सी क्यों बोल रहे हो, सी क्यों बोल रहे हो, जल्दी बताओ, फटाफट से बता दो, सी क्यों बोल रहे हो, जल्दी बताओ।
जल्दी 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 फटाफट से। हाँ हाँ हाँ, सी कैसे होगा बेटा? अगर ऑटो एक्साइटेबल बाकी सारे नहीं होते तो वो कैसे जनरेट कर पा रहे होते एक्शन पोटेंशियल? पेस मेकर इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हाई रेट पे डीपोलराइजेशन करवा सकता है। पेस मेकर इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हाई रेट पे डीपोलराइजेशन करा सकता है। बाकी सब ऑटो एक्साइटेबल है, तभी तो वो क्या कर पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर बेटा जी डी होगा यहां पर। ठीक है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ, जल्दी जल्दी आंसर, सबके सब आंसर करेंगे। डी होगा बेटा, नव्या, सी नहीं होगा बच्चे, डी होगा। डी कैसे होगा? देखो ऑटो एक्साइटेबल है तभी तो बाकी सारे के सारे क्या कर पा रहे हैं, बाकी सारे के सारे कर पा रहे हैं आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पा रहे हैं, है ना। कोई किसी रेट पे, कोई किसी रेट पे, बट इसको पेस मेकर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये स्टार्ट कर रहा है और ये हाई रेट पे कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फटाफट 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 जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। इन द हार्ट, as the action potential reaches the AV node from SA node, there is a delay of action potential. The delay is important because क्यों 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 क्यों? हाँ, क्यों बेटा? अनिकेत रिपीट कर रही हूं, देखो रिपीट में मैं बताती हूं कि आपका जो ऐसे नोड होता है, जितना भी कंडक्शन वाला पार्ट है ना, कंडक्शन वाला पाथ है, वो सारा का सारा सेल्फ एक्साइटरी होता है, तभी वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन आपका ऐसे नोड का जो अमाउंट होता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का, वो ज्यादा होता है, इसलिए उसे पेस मेकर बोला जाता है। ठीक है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? पेस मेकर बोला जाता है। ठीक है, बताओ। ठीक है, बताओ बताओ, जल्दी फटाफट से बताइए। ठीक है, ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? क्योंकि ताकि वेंट्रिकल्स के पास सारा ब्लड आ जाए, ताकि वेंट्रिकल्स के पास क्या आ जाए? सारा ब्लड आ जाए। अनिकेत बेटा देखो, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डी 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 होगा आंसर, ताकि वेंट्रिकल्स में सारा ब्लड। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, मैंने भी देखा है मोटू पतलू। चलिए 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 चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 2016 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन। जल्दी जल्दी मयंक बेटा पढ़ ले यार। हाँ, सीरम और ब्लड में क्या डिफरेंस है? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। कौन सा? हाँ, कौन सा? कौन सा वाला दीपिका? कौन सा वाला? कौन सा वाला? हाँ एग्जैक्टली, आंसर इसमें क्या होगा? ए होगा। सीरम क्या होता है? ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी कि सीरम के अंदर वो सब है जो ब्लड में है, बट क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं, तो आंसर होगा ए। ठीक है, आंसर क्या होगा बेटा जी? आंसर होगा ए। हाँ, आंसर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ब्लड प्रेशर इन दी पल्मोनरी आर्टरी। ब्लड प्रेशर आर्टरी की बात करी गई है। इससे पहला वाला देखो, उसमें रुको, हाँ रुक जा दीपिका के लिए एक बार ये वाला क्वेश्चन बता देती हूं। यहां पर पूछा गया है कि यार एक्शन, देखो ये आपका हार्ट है, अभी समझो ये आपका हार्ट है, यहां ऐसे नोड है, यहां एवी नोड है। ऐसे नोड से आपका एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होके एवी नोड के पास जाता है ना, एवी नोड के पास जाता है, बट इस एक्शन पोटेंशियल को यहां तक पहुंचने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा, है ना, डिले होगा। ये डिले क्यों होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना, कार्डियक साइकिल के दौरान हम लोग पढ़ते हैं कि बेटा जी ब्लड जो है उसके अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर जा रहा होता है, वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही होती है, तो वेंट्रिकुलर फिलिंग के लिए ये डिले किया जाता है। ठीक है, हाँ
ठीक है, किस लिए? वेंट्रिकुलर फिलिंग के लिए ये डिले किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी जल्दी जल्दी, पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड प्रेशर कैसा होगा? फटाफट से आंसर करिए, कैसा होगा? बताओ 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 बताओ, फटाफट 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 जल्दी बताइए। हाँ 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 हाँ, अरे मयंक जाने दे यार, पढ़ ले यार, हर टीचर ही अच्छा होता है, हर टीचर अच्छा होता है, जल्दी। अच्छा, तुम लोगों को पता है आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है? ल्यूमन का डिफरेंस पता है आप लोगों को? ल्यूमन का डिफरेंस पता है आपको? आर्टरी और वेन के ल्यूमन का डिफरेंस पता है किसी को? ल्यूमन किसका थिकर होता है? ल्यूमन किसका थिकर होता है? जल्दी बताइए। आर्टरीज का ल्यूमन थिकर होता है या फिर वेन्स का? वेन्स का जो ल्यूमन होता है वो कैसा होता है? वाइड होता है। वाइड होगा तो ब्लड प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। वहीं पर आर्टरीज कैसी होती है? कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है। कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। तो ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज मोर देन दैट इन पल्मोनरी वेन। ठीक है, आपके वेन का जो ल्यूमन है वो वाइड होता है, यानी कि उसमें जगह ज्यादा है तो ब्लड आराम से फ्लो कर सकता है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा। वहीं पर जो आर्टरीज होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होती हैं। कॉन्स्ट्रिक्टेड होने की वजह से ब्लड प्रेशर तेज होता है। तो ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज मोर देन दैट इन पल्मोनरी वेन। इस वजह से आंसर क्या है बेटा जी? सी है। घुमा के कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हाँ ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, फटाफट से, फटाफट से बताइए, फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ 2015, जल्दी ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे, फटाफट फटाफट से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, फटाफट से फटाफट से। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फटाफट बताइए, फटाफट से बता दीजिए। हाँ फटाफट से आंसर आना चाहिए। ब्लड के अंदर क्या क्या है? देखो क्या क्या बता रहा है, बताओ। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, आंसर क्या होगा? बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है, बहुत सीधा क्वेश्चन है, इससे सीधा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं आ सकते, अगर आरबीसी होते तो ये भी लाल होता। ब्लड प्लाज्मा होता है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, तो आंसर क्या है? बिल्कुल सही बोल रहे हो, बी है। आंसर क्या है? बी है। ठीक है, आंसर क्या है? बी है। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने। एरिथ्रोपोइसिस कहां स्टार्ट होती है? एरिथ्रोपोइसिस कहां स्टार्ट होती है? जल्दी बताइए, एरिथ्रोपोइसिस कहां स्टार्ट होती है बेटा जी? जल्दी बताओ फटाफट, एरिथ्रोपोइसिस कहां स्टार्ट होती है? जल्दी 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 जल्दी, कहां स्टार्ट होती है एरिथ्रोपोइसिस? सबको पता है ना, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहां हो रही है? अडल्ट स्टेज की बात करी गई है, कहां हो रही है? बोन मैरो में बनता है आरबीसी। ठीक है, बोन मैरो के अंदर होती है आरबीसी की फॉर्मेशन, जिस प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है। ठीक है, हाँ क्या बोला जाता है? एरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है। जल्दी जल्दी, इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ, हाँ ये वाला करिए, बताइए, ये वाला बताइए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको करना है। जल्दी 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 फटाफट से, जल्दी जल्दी फटाफट से ये वाला क्वेश्चन बताइए, फटाफट। सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए, जल्दी बता दीजिए, फटाफट से बता दो। हाँ, द सेकेंड साउंड इज हर्ड व्हेन। सेकेंड साउंड कौन सी है? हमारी डब है। डब कब आती है? डब जो साउंड है कब आती है? हाँ हाँ, इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं नीट में, है ना। तुम ही उसको सोच के बैठ जाते हो कि पता नहीं यार क्या ही आ जाएगा, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। देखो जल्दी जल्दी जल्दी, सेकेंड साउंड इज हर्ड व्हेन। कब आती है सेकेंड साउंड? जल्दी बताओ, कब आती है सेकेंड साउंड? देखो बहुत सिंपल सी बात होती है, मैं आपको बताती हूँ।
बहुत सिंपल सी बात होती है। हाँ हाँ हाँ, जल्दी, बहुत सिंपल सी बात होती है। दरवाजा खुलने की आवाज नहीं आती है, दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। तो सेकंड साउंड तब आती है जब आपके सेमी ल्यूनर वॉल्व्स बंद होते हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स जब क्लोज होते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी सेकंड साउंड आती है। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी सेकंड हार्ट की साउंड आती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? वेंट्रिकुलर वॉल्व्स वाइब्रेट ड्यू टू, हाँ नहीं, सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल्स। तो आंसर होगा बी, हमेशा दरवाजा बंद होने की आवाज आएगी। ओके करण, ठीक है, हाँ, हमेशा दरवाजा बंद होने की आवाज आएगी। नेक्स्ट देखो, कब से चला आ रहा है बेचारा ईसीजी। ईसीजी बेचारा कब से चला आ रहा है, कब से इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, द पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जल्दी से बता दीजिए। पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जल्दी से बता दो, फटाफट से, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जल्दी से बता दो। पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? हाँ, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये तो पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। फटाफट 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 फटाफट, क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बहुत देर से चीख चीख के बता रहे हैं। पी वेव रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया रिप्रेजेंट कर रही है, और डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या हो रहा है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? बी होगा। एग्जैक्टली, है ना, आंसर क्या होगा बेटा जी? बी होगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला तो हमने कर दिया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और कमेंट बॉक्स में सबके आंसर आने चाहिए। और मैं आपको पहले ही बोल रही हूं, लास्ट क्लास में सबके आंसर नहीं आए मेरे पास, और जो बच्चा मुझे इस क्लास का आंसर नहीं देगा, मैं अगली क्लास से उसको बाहर कर दूंगी। मैं बहुत 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 क्लियरली बोल रही हूं। ठीक है, बहुत क्लियरली बोल रही हूं। लास्ट क्लास में मेरे को सबके आंसर नहीं मिले हैं, और अगर सबके आंसर नहीं मिलेंगे तो मैं अगली क्लास से सबको बाहर कर दूंगी। और कल हमारा पीवाईक्यू सेशन होने वाला है शाम को 7 बजे। कौन से चैप्टर का? एक्सक्रीशन वाले चैप्टर का होने वाला है, और मैं आपको बोलूंगी इस चैप्टर को रिवाइज करके आना है। ठीक है, इस चैप्टर को रिवाइज करके आना है। ठीक है, हाँ, मैंने भी आज खाए थे। ठीक है, तो अब मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। कल रिवीजन के साथ आना, एक्सक्रीशन को रिवाइज करेंगे। ठीक है, बाय बच्चों।